श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका आगम गाथा में कहा गया है, दुखम हयम जसन होई मोहो, मोहो हौ जसन होई तन्ना, तन्ना हया जसन होई लोहो, लोहो हौ जसन किंचनाय। आगमकार कहते हैं, जिसके मोह नहीं है उसने दुख का नाश कर दिया, जिसके तृष्णा नहीं है उसने मोह का नाश कर दिया, जिसके लोभ नहीं है उसने तृष्णा का नाश कर दिया, और जिसके पास कुछ नहीं है उसने लोभ का नाश कर दिया। इस दुनिया में लोभ एक ऐसा तत्व है जो जन्म मरण की श्रृंखला को बढ़ाने में निमित्त बन जाता है। यूँ तो मोह मूल है, परंतु लोभ का भी बहुत बड़ा योगदान है। ममत्व बढ़ाने में लोभ की वृत्ति जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतना ही ममत्व में फंसता चला जाता है। पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति, धन के प्रति, परिग्रह के प्रति जो लगाव होता है उसमें लोभ का बहुत बड़ा योगदान है। जो व्यक्ति लोभी नहीं है उसके लिए तो करोड़ों का ढेर भी मिट्टी के समान है, और जिसके भीतर लोभ की वृत्ति है उसके लिए चार चार पैसे भी मूल्यवान हो जाते हैं। इकट्ठा करने की भावना उनके भीतर जाग जाती है। एक राजकुमारी की शर्त थी कि जो रेस में मुझे हराएगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। अनेक घुड़दौड़ वाले अपने अपने घोड़े को लेकर आए और राजकुमारी के साथ दौड़ आयोजित होती, परंतु राजकुमारी का घोड़ा इतना तेज दौड़ता कि सारे दूसरे धावक जो है घुड़दौड़ वाले सारे पीछे रह जाते। राजा को चिंता हो गई, राजकुमारी मान नहीं रही है, और राजा को ये चिंता है कि क्या मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, शादी नहीं होगी। आखिर एक दिन एक राजकुमार आया, एक व्यक्ति आया, उसने विचार किया, सिर्फ दौड़ पर ध्यान नहीं दिया। दौड़ तो दौड़ना है, परंतु इसके अलावा और क्या किया जा सकता है दौड़ को जीतने के लिए। तो उसने राजकुमारी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की और उसे लगा कि एक पॉइंट है जिसके माध्यम से दौड़ को जीता जा सकता है। उसको पता चला कि राजकुमारी को सोने का बहुत आकर्षण है, सोना बहुत प्रिय है। उसने दौड़ आयोजित हुई और दौड़ के क्रम में जो दौड़ का मार्ग था उसके मार्ग के इर्द गिर्द जगह जगह सोने की ईंटें गिरा दी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर अब जैसे ही राजकुमारी के साथ रेस प्रारंभ हुई, राजकुमारी तो हमेशा की तरह राजकुमारी का घोड़ा तेजी से दौड़ा, आगे निकल गई। परंतु जैसे ही रास्ते के किनारे सोने की ईंट दिखी, राजकुमारी ने सोचा कि वो धावक तो पीछे है, वो देरी से आएगा, तब तक मैं ये सोने की ईंट उठा लेती हूँ। वह घोड़े से नीचे उतरी और सोने की ईंट ली, वापस चढ़ी। फिर आगे बढ़ी, फिर सोने की ईंट दिखाई दी,
उसने सोचा ये भी ले लो, फिर उतरी। अब बार बार रुकेगी तो जो दौड़ की गति है वो मंद हो जाएगी। यूं करते करते 3-4 जगह रुकी और पीछे वाला आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने सोचा कि मैं तो मेरा घोड़ा तेज दौड़ाऊंगी, सबसे आगे चली जाऊंगी, परंतु फिर सोने की ईंट दिख गई और वह ईंट को उठाने में लगी रही और जो दूसरा धावक था वह उसने मंजिल पार कर ली, वह जीत गया। राजकुमारी हार गई। तो हार का कारण क्या बना? लोभ। तो ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में लोभ के कारण मनुष्य जन्म को हार जाता है। तो मनुष्य जन्म को जीतना है, उसमें विजयी बनना है, तो लोभ को सीमित करना होगा, लोभ पर विजय प्राप्त करनी होगी। लोभ बड़ा सूक्ष्म है। व्यवहार में तो लगता है कि भाई लोभी नहीं है, मैं लोभी नहीं हूं, सोचते हैं इंसान, हर आदमी सोचता है दूसरों को भले ही लोभी लगो, पर खुद को लोभी नहीं लगता। खुद को तो यही लगता है मुझे लाभ हो रहा है, मैं तो लाभ प्राप्त कर रहा हूं, लोभ कहां कर रहा हूं। अरे लाभ से ही लोभ बढ़ता है। आज थोड़ा लाभ हुआ, फिर लोभ बढ़ेगा, और ज्यादा प्राप्त करूं, और ज्यादा प्राप्त करूं, तो वे लोभ की संज्ञा ही काम कर रही है। तो लोभ सूक्ष्म होता है, स्थूल रूप में तो दिखाई दे देता है, पर जो सूक्ष्म लोभ होता है वो हर किसी को दिखाई नहीं देता, और जो लोभी व्यक्ति है उसको खुद का लोभ दिखाई नहीं देता है। तो लोभ से बचने का जो प्रयास करता है वह दुख को कम करता है, दुख से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ता है। जैन इतिहास में अनेक घटनाएं प्राप्त हैं। मम्मन सेठ की कहानी जानते हैं, सागर सेठ की कहानी। सागर सेठ बड़ा नामी सेठ था, धनपति सेठ था, बहुत धन संपत्ति थी। वह इकट्ठा करना जानता था, खर्च करना नहीं जानता था। उसे खर्च प्रिय नहीं था, सिर्फ इकट्ठा करो इकट्ठा करो। कई बार समझ में नहीं आता है कि जब हर इंसान को पता है कि 100 साल पूरा होने के बाद सारी संपत्ति मुझे यहीं छोड़ के जाना है, फिर भी वह इकट्ठा करेगा इकट्ठा करेगा। अरे तुम्हारी लाइफ कितनी है? 50 साल, 30 साल, 40 साल इतनी बची है, तो उस बची हुई लाइफ में कितना पैसा यूज करोगे, कितना खाओगे, कितना काम आएगा? फिर भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। सिर्फ इकट्ठा करना ही जीवन का मकसद जहां होता है वहां जीवन व्यर्थ बन जाता है। तो प्रसागर सेठ का तो वही मकसद था, इकट्ठा करना। लड़के बड़े हुए तो वो शादी नहीं कर रहा लड़कों की। शादी इसलिए नहीं कर रहा कि लड़कों की शादियां होगी, बहुएं आएगी, खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चे की चिंता है, परिवार की चिंता नहीं। लोगों ने ज्यादा कहा भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादियां कर दो। तो देखा लोक लाज के कारण शादियां कर दी, 4 बहुएं आ गई। अब बहुएं आएगी तो खर्चा बढ़ेगा ही। लड़कों का खर्चा तो थोड़ा ही होगा, बहुएं आएगी तो खर्चा तो 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, मकान बहुत बड़ा था, सेठ नीचे रहता था, बहुओं को ऊपर की मंजिलों में भेज दिया और सीढ़ियों के ताला लगा दिया। नीचे आना नहीं, आपको भोजन ऊपर भेज दिया जाएगा और जो आवश्यकता है वो सामग्री भेज दी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं, ऊपर बैठे रहो। और बेटों को प्रदेश भेज दिया। घर में धन का अखूट भंडार भरा है, बिजनेस अच्छा चलता है, फिर भी प्रदेश भेज दिया कि धन कमाने जाओ। अरे भाई घर में पड़ा है, उसको कौन खाएगा? खाने की चिंता नहीं, बस बैठे उस पर, मन को शांति मिलती। हाँ भाई तिजोरी में इतना धन पड़ा है। बेटों को भेज दिया मुनीसिपल।